रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताबों से कुछ चैप्टर हटा दिए हैं। ये चैप्टर मुगलों के महिमा मंडन से जुड़े हुए थे, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को हटाने का फैसला किया है। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है तो कुछ ने विरोध, और अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी किताबों से मुगलों को आउट कर दिया गया है। सिलेबस में बड़ा फेरबदल हुआ है। शैक्षिक सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम में बदलाव के मुताबिक 12वीं की इतिहास की किताब से कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। मुगल दरबार के पाठ को हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय का पाठ भी हटाया गया है। बता दें कि मुगल काल से जुड़े चैप्टर्स में अकबरनामा, बादशाहनामा, पांडुलिपियों की रचना, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, आदर्श राज्य पदवियां, शाही नौकरशाही, शाही परिवार, मुगल साम्राज्य, मुगल अभिजात वर्ग और औपचारिक धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। वहीं मुगलों से संबंधित पाठ हटाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमें हमारी संस्कृति से वंचित रखने की जो साजिश रची गई थी, उसे नाकाम करने की दिशा में फैसला बड़ा कदम है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो भी कर सकती है वो कर रही है। मुगल शासन हिंदुस्तान में बहुत लंबा रहा है। इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश से हटाने से कोई हट पड़ जाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। ये बुनियादी चीजें हैं और गुज़श्ता सालों में, पुरानी सदियों में यहाँ पर हिंदुस्तान का क्या इतिहास रहा है, इसका बच्चों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिलची से लेकर के जो भी पढ़ाया जाता था, अब यह भारत सरकार का फैसला आया है कि ये नहीं पढ़ाया जाएगा। और जो हिंदुत्व से संबंधित, चाहे वो रामचरितमानस और चाहे वो गीता, इस प्रकार के आगे विचार किए जा सकते हैं। इस फैसला को लेकर पूरी संत समाज बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों की किताबों के पाठ्यक्रम में पहली बार ऐसा बदलाव हुआ है। पहले भी ऐसे कई निर्णय लिए जा चुके हैं, क्योंकि यूपी में अभी निकाय चुनाव है और मामला किसी खास धर्म से जुड़ा है, इसलिए सियासत तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा जी, आरएसएस समर्थक, हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर अशोक सोनकर, इतिहासकार, भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक सिन्हा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि अब किताबों में भी मुगल इतिहास बनने वाले हैं। इस फैसले को किस नजर से आप देख रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे? कोई भी देश अपने इतिहास को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता है और सभी देशों में उनके वास्तविक इतिहास को पढ़ाया जाता है। परंतु हमारे देश में देश की स्वतंत्रता के बाद जो पार्टी सत्ता में आई, उसने वामपंथियों को शिक्षा का फ्रेंचाइजी दे दिया। परिणाम यह हुआ कि असंतुलित इतिहास को हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। जो वास्तविक इतिहास थे उससे हमें दूर रखा गया। यह वास्तविक इतिहास, जैसे उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव का इतिहास, वह नहीं पढ़ाया जाता। बिजली पासी हैं, उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। काशी में चेत सिंह ने कैसे विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, यह नहीं पढ़ाया जाता। यह इतिहास केवल मुगलों को सेंट्रिक बना करके, उनको केंद्रित करके और इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि जैसे महिमा मंडन किया जा रहा हो कि जो आक्रमणकारी थे, जो आतताई थे, जिन्होंने यहाँ की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, वो बहुत बड़े शासक थे, बहुत ग्रेट, उनके आगे ग्रेट लगाया गया। सम्राट अशोक के समक्ष ग्रेट नहीं लगाया गया, परंतु अकबर के आगे ग्रेट लगाया गया, जिनका नैतिक जीवन बिल्कुल
जिसको कहते हैं कि फर्श पे था, उसको उन्होंने इतना महिमा मंडन किया कि मुगलों के इतिहास को छोड़ करके किसी भी उत्तर प्रदेश के बालक से पूछ लीजिए कि रामचंद्र का पीढ़ी क्या थी, जो हमारे संस्कृति के अंग हैं। महाराजा दशरथ तक तो लोग बता देंगे, दशरथ के पिता का क्या नाम था। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति से हमें आने वाली पीढ़ी को वंचित रखा गया। मैं आऊंगी वापस आपके पास, एक एक रिएक्शन पहले सभी से ले लेते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, अभी सुना आपने अशोक सिन्हा जी को, वो कह रहे हैं कि वास्तविक, ठीक है, अशोक सिन्हा जी के पास हम चलेंगे। उससे पहले डॉक्टर अशोक सोनकर, मैं आपके पास ही आती हूं, क्योंकि एक बार फिर से वही सियासत शुरू हो गई है कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर अशोक सोनकर जी, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, इतिहास को लेकर, विशेष रूप से इतिहास किसी भी देश का आईना होता है। हर युवा, हर आने वाली पीढ़ी उसी इतिहास को देखती है, उसी इतिहास को पढ़ती है, और इन परिस्थितियों में मध्यकालीन इतिहास में बड़ी मात्रा में मुगलों का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास को एक तरह कहें कि थोपा गया है। क्या उस पीरियड में भारत के जो आम जनमानस था, भारत के जो राजा थे, भारत के जो रियासत के छोटी छोटी रियासतें थी, क्या उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया? क्या उन प्रतिरोध को, इतिहास को कितना रेखांकित किया गया है? हर जगह जब हम देखें तो मुगल आक्रमण और उसका प्रभाव, अकबर का आक्रमण उसका प्रभाव, औरंगजेब का आक्रमण उसका प्रभाव, क्या कहीं किताबों में यह लिखने का कार्य हुआ क्या कि राणा प्रताप का आक्रमण और उसका प्रभाव, शिवाजी का आक्रमण और उसका प्रभाव, या अनेक अन्य ऐसे लोग थे जो भारतीय, जिनमें सनातन परंपरा, हिंदुत्व भरा हुआ था, शायद उनके इतिहास को नजरअंदाज करके एक सीरीज चलाई गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर उत्तरार्ध के भी उनके वंशज जो बहुत काबिल भी नहीं थे। आज भी हमारा युवा वर्ग, हमारा छात्र उसी इतिहास को पढ़ रहा है, जबकि उस पीरियड में क्या अन्य लोग नहीं थे? क्या दुर्गावती का नाम, राणा प्रताप को किस रूप में हम देखते हैं, शिवाजी को हम किस रूप में देखते हैं? ठीक है डॉक्टर अशोक सोनकर, आऊंगी मैं आपके पास। कीर्ति निधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति